बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोकी में तकरीब से खिताब किया और कहा कि जो भी सोच रहा है कि हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, ये मुल्क से गद्दारी करने के बराबर होगा। जिसने भी करप्शन की है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली ठीक तरह चल जाए। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जेल से आदमी उठकर आ जाए और पीएसी का चेयरमैन बनकर उसी नैब को तलब कर ले। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमने पार्लियामेंट चलाने के लिए इनकी बात भी मान ली, जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब किसी किस्म की रियायत किसी करप्ट आदमी को नहीं देंगे। यहाँ अरबों रुपए ड्राइवर्स के नाम पर निकल आते हैं। 2008 तक पाकिस्तान का कर्जा 6 खरब रुपए था, 10 साल बाद कर्जा 30 खरब रुपए हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आजकल एनआरओ पर बड़ी बात हो रही है। 2 एनआरओ ने मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया है। मुल्क मकरूज होने की बड़ी वजह 2 एनआरओ थे। एक वो जो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को साल 2000 में दिया। एनआरओ देकर हुदैबिया पेपर मिल्स का केस रोका गया, उन्हें बाहर जाने दिया गया। इसके बाद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केस पर 2 अरब रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान हुकूमत केस जीत गई। सरे महल का पैसा पाकिस्तान आना था, लेकिन एनआरओ साइन हो गया, वो पैसा भी छोड़ दिया और ये लोग भी पाकिस्तान आ गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नवीद कामरान बलोच और आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद को ओहदों से हटा दिया है। ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ग्रेड 22 के नवीद कामरान बलोच को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद को भी हटा दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमना, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ विछाड़ करते हुए जो चीफ सेक्रेटरी KPK थे और उनको चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया अपने ओहदे से और उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा गया है। उनकी जगह जो है ग्रेड 21 के मोहम्मद सलीम को चीफ सेक्रेटरी KPK तैनात किया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर थे उनको भी तब्दील कर दिया गया है और इस वक्त जो IG खैबर पख्तूनख्वा थे सलाहुद्दीन महसूद, उनको भी ओहदे से हटाकर उनको IG आज़ाद कश्मीर तैनात किया गया है। जो कि आज़ाद कश्मीर के IG थे मोहम्मद नईम खान, उनको IG KPK तैनात किया गया है और इनके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी जो जिनको हटाया गया है कामरान बलोच को, इनको गुज़िश्ता साल जून में जो थी निगरान हुकूमत उन्होंने तैनात किया था और जो अभी तैनात किए गए मोहम्मद सलीम जो चीफ सेक्रेटरी KPK है वो ग्रेड 21 के हैं और वो 30 अक्टूबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे। यूँ वो तकरीबन 8.5 माह तक जो है इस पोस्ट पर रह सकेंगे। और इसी तरह IG जो तब्दील किए गए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी थे आज़ाद कश्मीर के ख्वाजा दाऊद को तब्दील किया गया और उन ख्वाजा दाऊद को 3 साल के डेपुटेशन पे एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है और ख्वाजा दाऊद अहमद की जगह महतर नियाज राना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में थे ऑफिसर, उनको तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर। और इसी से मुतल्लिक आपको बताएं कि साबिक IG KP सलाहुद्दीन महसूद ने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि कबायली अजला में आर्जी तौर पर लेवीज़ एक्ट की तजवीज़ दी थी। तजवीज़ का मकसद खासादारों और लेवीज़ की नौकरी बचाना था। मजीद क्या कहा उन्होंने, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना था साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा का? देखें, सलाहुद्दीन महसूद ने जियो न्यूज़ से बातचीत की और उनका कहना ये था कि फाटा में जो पुलिसिंग जो है दी जा रही थी उस हवाले से तजवीज़ दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि इसको जो यहाँ पे खासदार और लेवीज एक्ट लाया जाए और इस हवाले से वो सोच कर रहे थे और एक अहम इजलास भी जो है तलब किया गया था मंगल के रोज जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने भी शिरकत करनी थी और उन्होंने भी शिरकत करनी थी। और कबायली अजला में पुलिसिंग पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम जो उनका कहना था स्टेक होल्डर एक पेज पर थे, तहम मातहत ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और मसले को हल करने के लिए मंगल को इजलास बुलाया गया था। अब इनको जो है इस ओहदे से हटा दिया गया है। अंदरूनी कहानी भी IG को हटाने की सामने आ गई है और वो कहानी ये है कि इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो कि साबिक अफवाह हैं उनको कबायली अजला में पुलिसिंग के नाम का जो मामला था उसकी वजह से हटाया गया है। एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था और इस इजलास में जो है IG बार बार जो है पुलिस का नाम का इस्तेमाल कर रहे थे और हुकूमत ये चाहती थी कि चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है वहाँ पे पुलिस ना कहा जाए, खासादार और लेडीज उनको कहा जाए, लेकिन IG का इसरार यही था कि वहाँ पे पुलिस का नाम इस्तेमाल किया जाए, जबकि हुकूमत जो चाहती थी वो कहती थी कि चूंकि वहाँ कबायलियों की अपनी रवायत है तो इनिशियल स्टेज पर इसको फिलहाल लेडीज और खासादार फोर्स ही कहा जाए और इसके लिए हम एक्ट भी लाने के लिए तैयार हैं। ताहम IG चाहते थे कि सब कुछ पुलिस ही करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील तफसीलात के लिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि उन्हें इमरान खान ने बताया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए
ना नवाज शरीफ को ना आसिफ जरदारी को एनआरओ मिलेगा। नून लीगी रहनुमाओं की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि सारी बीमारियां मुल्क से भागने के लिए हैं। मजीद कहा शेख रशीद ने कि वो सब लोगों से बात करने के बाद ये बात कर रहे हैं कि नो वे, ना कोई आवे ना जावे, छुट्टी दोनों खानदानों की कतरी से लेकर पथरी तक सियासत दफन होने जा रही है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक बात भी की और कहा कि बिलावल ने जो कुछ कहा उन्होंने जवाब दे दिया, उसने माफी मांग ली, बात खत्म। शेख रशीद ने कहा कि किसी से जाती लड़ाई नहीं। बिलावल ने इन पर 3 बुरे जुमले कहे, उन्होंने 6 कहे, जैसे को तैसा। उसने कहा बात खत्म, मैंने कहा हुजूर खत्म। ये जो मीडिया लिख रहा है, आज मैं पढ़ रहा हूं यार, वो उसने जो कुछ कहा था बिलावल ने, मैंने उसको जवाब दे दिया। आपको सुलह ही पसंद नहीं है, आप चाहते हैं लड़ते रहें और आपकी रेटिंग हाई होती रहे। सो उसने एक्सक्यूज कर लिया, दैट्स इट। मेरी कोई किसी से जाती लड़ाई नहीं। उसने मुझे 3 बुरे जुमले कहे, मैंने उसे 6 कहे, स्टिट फॉर टैट। उसने कहा खत्म, मैंने कहा हुजूर खत्म। और अहम खबर यह भी है कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वजीर कामरान माइकल का 5 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। कामरान माइकल को तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। कामरान माइकल को गुज़श्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। नैब हुक्काम के मुताबिक कामरान माइकल पर करप्शन का इल्जाम है। नैब की ज़ेरे हिरासत पंजाब के साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से तफ्तीश जारी है। अब्दुल अलीम खान के लंदन के महंगे इलाकों में 4 अपार्टमेंट्स भी निकल आए हैं। ज़राए के मुताबिक अब्दुल अलीम खान से नैब अफसरों ने पूछा कि क्या 4 अपार्टमेंट्स उनके हैं और उन्हें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। नैब के तफ्तीशी अफसरान ने अलीम खान से 2005 में बनाई गई ऑफशोर कंपनी की दस्तावेजात मांगी हैं। ज़राए के मुताबिक अब्दुल अलीम खान से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने के बारे में भी पूछा गया है। सेहत से मुतल्लिक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध के शहर हैदराबाद से दरियाफ्त होने और टाइफाइड का सबब बनने वाले सुपर बग ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। XDR टाइफाइड के नाम से जानी जाने वाली मोहलिक बीमारी से मुतासिर अफराद अब पाकिस्तान ही नहीं बरतानिया और अमरीका में भी मौजूद है। सुपर बग पर टाइफाइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। 2016 से अब तक मरज के 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए। महकमा सेहत सिंध के माहिरीन के मुताबिक सिंध में मोहलिक टाइफाइड का सबसे पहला केस हैदराबाद में रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद 2016 से अब तक सिंध भर में ऐसे 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से जायद अफराद मोहलिक टाइफाइड का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस सुपर बग पर टाइफाइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। टाइफाइड बुखार सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के जरिए आलूदा पानी और खाने से फैलता है, जिसमें मरीज को तेज बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, सर दर्द, खांसी और भूख ना लगने की शिकायत होती हैं। महकमा सिंध के मुताबिक मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की है जो स्कूल में आलूदा पानी पीने से मर्ज का शिकार हुए। महकमा सिंध का कहना है कि उन्हें आलमी सेहत इदारों की जानिब से दबाव का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान से अमरीका और बरतानिया जाने वालों में XDR टाइफाइड तशखीस किया जा रहा है। गुज़िश्ता महीने अमरीकी हुक्काम ने मोहलिक टाइफाइड के बारे में अपने शहरियों को सफरी वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान खुसूसी तौर पर सिंध सफर करने से गुरेज करें या इंतहाई सख्त एहतियात करें। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि XDR टाइफाइड के सिंध में तेजी से फैलने की वजह से एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया है, जो महकमा सेहत सिंध को टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहा है। नकीबुल्ला कातिल केस में राव अनवार और दीगर की जमानत मनसूखी का मामला। ताज़ा अपडेट ये है कि राव अनवार की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। अदालत में तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान के इंकशाफात सामने आए। डॉक्टर रिजवान ने नकीबुल्ला कातिल केस के अहम चश्मदीद गवाह को लापता होने का इंकशाफ किया है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि राव अनवार समेत मुल्ज़िमान इंतहाई सफ़ाक, चालाक, बासर और ताकतवर अफसरान रहे। इंकशाफ किया गया कि मुल्ज़िमान ने वाक़े के वाहिद चश्मदीद गवाह को लापता करा दिया है। चश्मदीद गवाह मुल्ज़िमान के असर रसूख के बाइस पहले ही मुनहरिफ हो चुका था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान के असर और रसूख का ये मुंह बोलता सबूत है। मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख ना की गई तो गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। मुल्ज़िमान गवाहों को डरा धमका कर बयान बदलने पर भी मजबूर कर सकते हैं।
तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इंतहाई मौसर डिजिटल शहादतों से मुल्जिमान को सजा मुमकिन है। अदालत राव अनवार और दीगर मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने का हुक्म सादर फरमाए दरखास्त की गई है। जबकि तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के बयान पर राव अनवार का कानूनी कार्रवाई का फैसला। राव अनवार ने जियो न्यूज से बातचीत की और कहा कि डॉक्टर रिजवान के बयान पर गैर जानिबदार अफसर को तैनात करके इंक्वायरी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट IG सिंध वज़ीर आला सिंध इंक्वायरी कराएं। सिक्योरिटी फराहम करने के हुक्म के बावजूद गवाह के लापता होने की तफ्तीश की जाए। आगे बढ़ते हैं। मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगियों और कटौती के खिलाफ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी के तहत एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज कराची प्रेस क्लब में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप में एहतजाज लगाया जाएगा और पीर को अंग्रेजी रोजनामे के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के तीनों ग्रुप्स, अखबारी कारकुनों की तंजीम, एपनेक के दोनों ग्रुप्स, कराची प्रेस क्लब और शहर की दीगर मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि कराची प्रेस क्लब और KUGs की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप में एहतजाज किया जाएगा और हफ्ते को मुस्तकिल कैंप में दीगर मजदूर तंजीमों के रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि पीर 11 फरवरी को अंग्रेजी अखबार के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप और धरना दिया जाएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.